तो फाइनली नमस्कार दोस्तों, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और सोच रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्किल्स चाहिए, तो ये वीडियोस आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा अप्लाइंग प्रोसेस और शॉर्टलिस्टिंग से लेकर के इंटरव्यू तक का कंप्लीट प्रोसेस, जिससे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बन सके 100%। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन जरूर मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सो फाइनली सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट पर आना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के करियर पेज पर आ चुका हूँ। वैसे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर आने के बाद नीचे जब आप बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप देखने को मिले, जिसे 3 जुलाई को पोस्ट किया गया था। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें लोकेशन वगैरह की, तो देखो मल्टीपल लोकेशन इंडिया का होने वाला है, ठीक है। और जॉब रोल की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट टाइप इंटर्नशिप होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट में देखने को मिल रही है। मैं आपको आज पूरी प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ लॉग इन करनी होगी। तब बात कर लेते हैं एक ब्रीफ में जॉब के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ। ट्रैवल यहाँ पर बहुत ही कम होगा। इसी के साथ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑन साइट वर्किंग होने वाला है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न काम करने वाले हैं। ओवरव्यू में इन्होंने बता रखा है क्या क्या आपको काम करने होंगे। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो यहाँ पर करंटली परस्यूइंग बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। देखो अगर आप अभी करंटली परस्यूइंग कर रहे हो बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री किसी भी कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड फील्ड में, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो। मतलब सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट, अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। नीचे यहाँ पर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 सेमेस्टर टर्म रिमेनिंग फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। तो देखो एक सेमेस्टर आपका बाकी होना चाहिए फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप, यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद अगर बात करें प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन की, तो एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंड ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में बहुत ही मिनिमम चीज़ मांगी गई है आपसे, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल की नॉलेज होनी चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपके सिलेबस में भी जरूर इंक्लूड होगी, जिसे आपने जरूर पढ़ा होगा। अब अगर बात करें क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है, तो देखो यहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होने वाले, वो जब यहाँ पर एनरोल होंगे एज ए इंटर्न, तो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थ्रू साउंड एंड क्रिएटिव इंजीनियरिंग। तो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर दिए जाएँगे, उसे आपको सॉल्व करना रहेगा। काम करना होगा, अलग-अलग रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी, उसके फ्यूचर पर आपको काम करना होगा। जल्दी सीखना होगा आप सभी को, क्योंकि ये इंटर्न बहुत बड़ी कंपनी में आपको मिल रहा है, तो सीखने का भी आपके अंदर जज़्बा होना चाहिए। काम के दौरान आप नई-नई चीज़ों को सीखेंगे। तो ये कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, जो कि बहुत ही नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो कोई यहाँ पर सबसे पहले स्टाइपेंड की बात नहीं की गई, लेकिन आपको स्टाइपेंड बहुत ही अच्छा-खासा यहाँ पर मिलता है। उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, पूरी फ़ोकस होनी चाहिए कि आपको इसमें कैसे यहाँ पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो इंडस्ट्री लीडिंग हेल्थ केयर आपको दिया जाएगा, एजुकेशनल रिसोर्सेज दी जाएगी, सेविंग इन्वेस्टमेंट दी जाएगी और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी। जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, मतलब इनकी जो अलग नेटवर्क होगी, अलग-अलग टीम मेंबर के साथ आपको कनेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है, देखो ये सारी चीज़ें तो आप सभी जानते हैं। अब अप्लाई करना है, उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊँगा, शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर आप अप्लाई के बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो लॉगिन करने जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आप कुछ इस टाइप के पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको प्रोफाइल को यहाँ पर बनाना होगा, फिर वर्क ऑथराइजेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको समझ में नहीं आते, तो आज मैं वो भी आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे आपको यहाँ पर फिल करना है इस फॉर्म को। लेकिन सबसे पहले प्रोफाइल की ही बात कर लेते हैं। प्रोफाइल में नॉर्मल सारी चीज़ें होने वाली, मैंने डमी डेटा को फिल किया है। आपका नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस होने वाला है। हाँ, एक रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रिज्यूम के बेसिस पर ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अगर आपको पता नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो आज मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को इत्मीनान से लास्ट तक जरूर देखिएगा।
एजुकेशनल डिटेल्स डालने के बाद अगर कुछ आपके पास अटैचमेंट है और तो ऑप्शनल है वैसे ये, लेकिन अगर कोई अटैचमेंट है आपके पास तो डाल सकते हैं, जैसे कि कवर लेटर, कोई वर्क सैंपल, ये एक एडिशनल चीज़ है जो आपको ज़रूर डालनी चाहिए अगर आपके पास है। जैसे कि फ़ॉरेन पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है, अगर उस टाइप के इंटर्नशिप को आपने कंप्लीट किया तो ये ज़रूर यहाँ पर काम आएगी। इसी के साथ मैंने एसेंचर की भी एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट का भी बनाया था, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे 2 चेक बॉक्स है, आपको दोनों पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो देखो हमारा प्रोफाइल तो कंप्लीट हो गया। वर्क ऑथराइजेशन में आपसे पूछा जाएगा आर यू लीगली ऑथराइज्ड टू वर्क इन इंडिया, तो आपको यस करना है। दूसरी यहाँ पर है, देखो यही इस टाइप के क्वेश्चन कभी-कभी समझ में नहीं आते, जैसे कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और मेंटेन एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी विल यू नाउ और इन फ्यूचर रिक्वायर द कंपनीज स्पॉन्सरशिप फॉर द इमिग्रेशन रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दैट इज वर्क वीजा, वर्क परमिट ईटीसी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इससे यहाँ पर कॉपी करनी है और आपको चैट जीपीटी में जाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा, आई एम अप्लाइंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप एंड देयर इज वन क्वेश्चन व्हाइल फिलिंग द फॉर्म आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, कैन यू गिव मी, कैन यू गाइड मी। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर डालना है और इंटर को प्रेस करना है। तो कुछ देर बाद आपको ये यहाँ पर बता दिया जाएगा, सारी चीज़ें बता दी जाएगी कि इसको कैसे आंसर करना है। इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप इन इंडिया एंड यू आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड to the for the role, answer no because you don't need visa sponsorship to work in your own city. If you are applying for an internship in the US or in any other country and you are not a citizen or permanent resident, तो आंसर आपका यस होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग इंडियन सिटीजन है, अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप में इंडिया के लिए, एंड यू आर नॉट प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर दिस रोल, आप इस रोल के लिए अब्रॉड नहीं जाना चाह रहे, तो आपका आंसर यहाँ पर यस होगा। वहीं दूसरे केस में आंसर यहाँ पर आपका आंसर नो होगा और दूसरे केस में आपका आंसर यस होगा। तो इस टाइप से आप लोग प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पर हम लोग नो पे क्लिक करेंगे। हालाँकि मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, एक बार खुद से भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएँगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे सिंपली सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा, जेंडर, तो यहाँ पर मेल मैंने भरा, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है वेरीफाई द इन्फो यू हैव एंटर्ड सो फार, यू कैन नॉट गो बैक एंड एडिट वंस यू सेलेक्टेड सेव एंड कंटिन्यू। तो इसके पहले जो भी इन्फॉर्मेशन हमने डाला था याद रखना वो सही आपको डालना है और एक बार आप लोग प्रीव्यू कर लीजिएगा क्योंकि इससे आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हम लोग को अब एडिट नहीं करना है, तो यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, आप लोग हालांकि चेक कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ सकता है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड फील्ड, आर यू करंटली एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी इन एनी कैपेसिटी, तो यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हैव यू साइंड अ नॉन कंप्लीट और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विथ मे विच में बिकम एन ऑब्स्टेकल टू योर एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एट माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पर भी मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी कंपनी में कोई अभी तक जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर एग्रीमेंट कहाँ से होगा। उसके बाद हाउ यू एवर वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट एज अ फुल टाइम, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, इंटर्न, वेंडर, एजेंसी, टेम्पोररी और बिजनेस गेस्ट, इफ यस प्लीज प्रोवाइड एज मच इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट एज यू कैन। तो यहाँ पर भी मैं नो करता हूँ क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पहले कभी नहीं काम किया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाना है और जो जो फील्ड मैंडेटरी है सिर्फ आपको उसी को भरना है, ठीक है। तो देखो मेरे केस में जो भी आंसर है वो यहाँ पर नो होने वाला है, तो यहाँ पर मैंने नो भरा, अब यहाँ पर सबमिट करते हैं। इतना करने के बाद will you have a minimum of one semester, quarter or term of the school to complete after finishing an internship, तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। जब हमारा इंटर्नशिप कंप्लीट होगा उसके बाद मेरा एक सेमेस्टर बचा हुआ होगा, ऐसा ये पूछ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया। फिर आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आप एक नेक्स्ट पेज पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपको फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो देखो यहाँ पर हमारा सारा चीज़ हो चुका है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो मतलब हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अपने एप्लीकेशन स्टेटस को हम लोग गो टू एक्शन सेंटर में जा करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करना है आपसे भी, कोई इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर सबमिटेड का ऑप्शन आ चुका है। अब इंटरव्यू होगा, फिर ऑफर होगा, फिर प्री ऑन बोर्ड होगा और फिर हायरिंग होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 स्टेप अभी हमारा बाकी है। हमने पहला स्टेप को कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम एक्शन सेंटर में जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के बारे में जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर की जाएगी।
तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली अप्लाई कर चुका है एक के लिए, ये अभी इन रिव्यू है, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट करेंगे इफ योर क्वालिफिकेशन मैच द जॉब। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन जॉब से यहाँ पर मैच करेगी तो ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। सो फाइनली यहाँ तक तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दी स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं शॉर्टलिस्टिंग की और इंटरव्यू प्रोसेस की। तो फाइनली अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, इंटर्नशिप सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन कैसे मिलेगा ये इंटर्नशिप, चलिए प्रोसेस समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी, आपको अप्लाई करना होता है जिसके अंदर आपके रेज्यूमे के थ्रू यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। तो मेक श्योर अपने रेज्यूमे को सही तरीके से बनाएं, कैसे बनाना है और यहाँ पर हम लोग एक बार ये भी समझ लेते हैं। तो रुको यहाँ पर फिर से आपको दोबारा से जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ पर आपको लिखना है आई एम अप्लाइंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा आई एम अप्लाइंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिस इज माय ओल्ड रिज्यूम, कैन यू अपडेट अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर इंटर्नशिप। तो देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से प्रॉम्प्ट लिख देना है आपको और यहाँ पे प्लस का सिंबल होगा, जाके क्लिक करना है और अपने पुराने रिज्यूम को डाल देना है। डालने के बाद जैसे आप इंटर पे क्लिक करेंगे, आपका रिज्यूमे यहाँ पर दोबारा से बनकर आ जाएगा। तो एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा कि किस टाइप से माइक्रोसॉफ्ट का जैसी कंपनी में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो आपके रिज्यूमे में क्या होनी चाहिए। तो स्किल्स जरूर मेंशन कीजिएगा, जैसे कि C++, जावा, पाइथन और इसी के साथ कोई प्रोजेक्ट अगर आपने कंप्लीट किया तो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छी होगी। गिटहब या फिर पोर्टफोलियो होना प्लस पॉइंट होता है। अगर आपके पास गिटहब की अकाउंट है कोई प्रोजेक्ट उस पे, तो ये प्लस पॉइंट होगा। दूसरा हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट। इसके बाद होता है एक कोडिंग टेस्ट जिसमें आते हैं डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, लॉजिकल रीजनिंग और कभी-कभी यहाँ पर एमसीक्यू का भी यहाँ पर क्वेश्चन होता है। तो ये इसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड, जो कि हमारा टेक्निकल इंटरव्यू होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टेस्ट क्लियर किया है तो ये 1-2 टेक्निकल इंटरव्यूज भी होंगे जिसमें कि मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट, आपको डीबीएमएस, ओप्स और कोडिंग क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा। स्टेप 4 एचआर इंटरव्यू हो सकती है, लास्ट राउंड होता है जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क और इंटर्नशिप एक्सपेक्टेशंस पे डिस्कशन होता है। तो फाइनली एक टिप भी मैं आपको देना चाहूंगा, लेट कोड, गिग्स फॉर गिग्स और इंटर्नशिप अड्डा जैसे प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करो और अपना रेज्यूमे को भी शार्प रखो। तो फाइनली इंटर्नशिप आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बस डेडिकेशन चाहिए। जो मैंने आपको पॉइंट बताया उस पॉइंट को आपको थोड़ी बहुत जरूर फॉलो करनी होगी और थोड़ी बहुत खुद का भी रिसर्च आपको करना होगा। खुद का रिसर्च ही यहाँ पर आगे काम आता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एप्लीकेशन की डेडलाइन नहीं है, कभी भी फॉर्म बंद हो सकता है। तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।